हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अमित शर्मा मार्केट एकेडमी में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं स्टॉक फंडामेंटल्स के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने पिछले अपने कुछ वीडियोस में कौन-कौन से फंडामेंटल्स हैं जिनको आपको सीखना चाहिए ये बताया था, जिससे आप अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर सकें और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आप प्रॉफिट्स कमा सकें। तो उसी की सीरीज में लेक्चर 2 में मैं आज आपको बताऊंगा प्राइस बाय बुक रेशो क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे समझा जाता है या इसको पढ़ा जाता है। तो मैं इसके लिए आपको एक्सेल फाइल में ले चलता हूं जिसमें मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया है। इसमें मैंने ऑयल एंड गैस की कुछ चार दिग्गज कंपनियों का डेटा यहाँ पे लिया है, जिसमें मैंने प्राइस पर शेयर लिया है, बुक वैल्यू पर शेयर लिया है और इसमें मैंने प्राइस पर बुक रेशो निकाला है। ये कैसे कंप्यूट किया जाता है? सिंपली प्राइस पर शेयर को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करके आप प्राइस पर बुक रेशो पे पहुंच जाते हैं। राइट, तो इसमें ये आपको कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपको मनी कंट्रोल डॉट कॉम जैसी वेबसाइटों पे आपको मिल जाता है। ये मैं आपको वीडियो के आखिरी छोर पे दिखाऊंगा कि ये आपको कहाँ मिल जाता है मनी कंट्रोल डॉट कॉम पे। तो इसमें प्राइस पर बुक रेशो ये जितना कम होता है उतना ही स्टॉक का वैल्यूएशन चीप माना जाता है और वो उतना ही बेटर होता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि रिलायंस का 1.63 है और ओएनजीसी का 0.37 है। तो इस एनालिसिस के बेसिस पे, इस रेशो के बेसिस पे ये लगता है कि आप ओएनजीसी इज द बेस्ट चॉइस फॉर आउट ऑफ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या है? अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है 0.37 प्राइस पर बुक रेशो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें बुक वैल्यू पर शेयर ओएनजीसी की 173.40 है और ये बुक वैल्यू क्या होती है आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, बट एक समराइज करने के लिए हम बुक वैल्यू को समझ सकते हैं कि कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं, टोटल नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स से उसकी बुक वैल्यू पर शेयर निकल आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है जिसका 100 करोड़ की नेट एसेट्स हैं और उसके नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ हैं, तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ शेयर्स, जैसे आपका 10 रुपीज पर शेयर उसकी बुक वैल्यू पर शेयर हो गई। तो ये एक तरह से पर शेयर नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी होते हैं। यानी कंपनी का जो नेटवर्थ है या जो उसके एसेट्स हैं वो पर शेयर इतने 173 रुपीज के हैं। तो अब इसको समझ लेते हैं कि प्राइस पर शेयर 64 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 173 रुपीज का शेयर जो है वो 64 रुपीज में मिल रहा है। दैट मीन्स ये एक काफ़ी डीप डिस्काउंट में मिल रहा है। ये एक पी प्राइस पर बुक रेशो से भी कम है। तो इसमें इस रेशो के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी डील है ओएनजीसी में। और उसी तरह से आप अगर 1.63 रिलायंस का देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलायंस के 100 रुपये के एसेट्स के लिए आप 163 रुपीज़ दे रहे हैं। राइट, तो वो आपका एक्सपेंसिव हो गया। बट एक चीज़ ये जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस बुक रेशो सिर्फ एक रेशो है। इसको स्टैंड लोन बेसिस पे यूज़ नहीं किया जा सकता स्टॉक सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे रेशोज होते हैं जिनको एक साथ देख के आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, जैसे कि प्राइस अर्निंग रेशो, ईपीएस, 52 वीक लो हाई, इंडस्ट्री ट्रेंड्स। ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि इन रेशियोज को आप कैसे यूज़ करते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं और आप उसके बेसिस पे प्राइस सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपको प्राइस पर बुक रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे मनी कंट्रोल डॉट कॉम पे जाएंगे तो वहाँ आपको प्राइस बुक रेशो मिल जाता है। मैं मनी कंट्रोल डॉट कॉम पे गया। अगर मैं कंपनी का नाम यहाँ पे टाइप करूँगा तो ये मुझे ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शंस दिखा देगा। आप स्टॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे और आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे रिलायंस की प्राइसेस आ गई, 52 वीक लो हाई इंफॉर्मेशन आ गई। आप और फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर दिख रही है 639.38 और यहाँ पे आपको प्राइस पर बुक रेशो भी दिख रहा है 1.92। मैंने जो लिया था वो मेरा डिफरेंट डेट का डेटा था। यहाँ पे ये बिल्कुल करंट डेटा 1.92 का आपको दिखा रहा है। इसका मतलब आप अगर रिलायंस का शेयर खरीदेंगे तो उसके 100 रुपीज़ के नेट एसेट्स के लिए आप 192 रुपीज़ की प्राइस देंगे। ओके, और आप चाहें तो एक इंडस्ट्री के आप सारी कंपनीज के प्राइस बाय बुक रेशो यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे मैंने मनी कंट्रोल में रिफाइनरीज का
रिफाइनरीज के सारे प्राइस पे बुक रेशियो निकाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस का 1.92 है और एचपीसीएल का आपका 1.18 है, केमिकल पेट्रोल में आपका 0.31 है। तो इस तरह आप सारे रेशियोज देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्राइस पर बुक रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे उसको स्टॉक सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और आप इसके स्टॉक फंडामेंटल्स के रिलेटेड वीडियोस देखना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।